ये है ताजमहल, दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा, खूबसूरती का साकार, उसको कहते हैं ताजमहल। और ताजमहल बनाया गया है मकराना के सफेद संगमरमर से। तो मकराना का सफेद संगमरमर जो है वो आया कहां से? तो मकराना का जो ये सफेद संगमरमर है ये आया है अरावली की पहाड़ियों से। अरावली की पहाड़ियां जो कि दुनिया में सबसे पुराने माउंटेन है, इनसे ज्यादा पुराना तो एवरेस्ट भी नहीं है, हिमालय भी इनसे ज्यादा पुराना नहीं है। हिमालय तो कंपैरेटिवली यंग माउंटेन में आता है। इतना पुराना होगा कि किसी जमाने में एवरेस्ट से ज्यादा ऊंची चोटियां हुआ करती थी पृथ्वी के बनने के समय। और इतने करोड़ों सालों में, अरबों सालों में ये अरावली जो है धीरे धीरे घिसता चला गया और आज की तारीख में ये पहाड़ पहाड़ियों में कन्वर्ट हो गया है। इसीलिए अरावली को हम रेसिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत के तौर पे भी जानते हैं। तो ये जो अरावली की रेंज है ये बेसिकली एक माउंटेन नहीं है, अरावली की पूरी श्रृंखला है, माउंटेन की चेन है एक तरह से। और ये अरावली के माउंटेन आपके गुजरात से शुरू होते हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सारे स्टेट्स में ये फैले हुए हैं। तो बहुत बड़ा एरिया जो है अरावली माउंटेन ने कवर कर रखा है। अब अरावली माउंटेन जो है इनकी खास बात क्या है? अरावली देखने में दिखाई पड़ रहा है कि राजस्थान में होने के बावजूद भी काफी ज्यादा ग्रीन है, बारिश को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और ये माउंटेन जो है ये इनकी खास बात है, ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। नेचुरल बैरियर यानी कि प्राकृतिक अवरोध, या आम भाषा में कहें दीवार की तरह। जो थार का रेगिस्तान है, अगर अरावली माउंटेन वहां से हट जाए तो थार का रेगिस्तान जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जो हमारा दिल्ली है या बाकी का जो उत्तरी भारत है, वहां तक ये थार का मरुस्थल धीरे धीरे करके प्रवेश कर जाएगा। तो मरुस्थल का जो प्रसार है उसको अरावली ने पिछले कई करोड़ सालों से रोक के रखा है, इसने नेचुरल बैरियर का काम किया है। तो पहली खास बात है कि अरावली माउंटेन जो हमारे जो मरुस्थलीकरण को धीमा करता है। दूसरी खास बात है, अरावली जाहिर सी बात है ये दीवाल की तरह है। तो दीवाल की तरह तो ये आने वाले जितने भी डस्ट स्टॉर्म है उनको दिल्ली तक पहुंचने से रोकता है। जितनी धूल है, धूल भरी आंधियां वगैरह सबको रोक लेता है। और इस तरह से दिल्ली का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो नॉर्दर्न इंडिया का हो, इनका AQI ये कंपैरेटिवली मॉडरेट रखता है साल के बाकी महीनों में। सर्दियों में तो दिल्ली का AQI थोड़ा बढ़ भी जाता है, लेकिन अगर अरावली ना हो तो सर्दियों जैसा माहौल तो दिल्ली में 12 महीने रहे। तो अरावली की खास बात है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी मेंटेन करने का काम करता है। फिर जो अरावली है, अरावली में बहुत सारे नेशनल पार्क है, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अरावली ऐसी जगह है जहां पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्व है। भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपके भरतपुर में है, ये भी राजस्थान में और अरावली रेंजेस में मिलती है, जहां पर साइबेरिया के सारस आते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी नदियां हैं, लूनी जैसी नदी हैं, वो सारी की सारी नदियां जो हैं वो अरावली से ही निकलती है। राजस्थान की जो 2-4 नदियां हैं वो सब अरावली से ही निकलती हैं। और ये अरावली की से निकलने वाली नदियां राजस्थान के लिए आप कह सकते हैं लाइफ लाइन की तरह काम करती हैं। तो जाहिर सी बात है माउंटेन तो यहां पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो ग्राउंड वाटर है, राजस्थान के जितने भी एरियाज हैं, चाहे ईस्टर्न राजस्थान की बात करें चाहे कुछ मात्रा में वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का काम भी हमारा अरावली माउंटेन करता है। अब अभी भी एक समस्या आ गई, इंडिया में बहुत सारा एजिटेशन हो रहा है। और एजिटेशन क्यों हो रहा है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक नई रूलिंग दी कि अरावली माउंटेन की पहचान कैसे हो, इसको डिफाइन कैसे किया, इसकी डेफिनेशन क्या हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अपनी बात कही थी कि भाई हम हमारे हिसाब से 100 मीटर की ऊंचाई से ज्यादा ऊंचा अगर कोई भी पर्वत है तो उसको हम अरावली मानेंगे। और अगर ऊंचाई उस पहाड़ या पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर से कम है तो वो अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और वहां पर हम चाहे तो हो सकता है वहां पे माइनिंग की एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डिसीजन था, ये ऑर्डर था, उसको पास कर दिया। अब जैसे ही ऑर्डर पास हुआ तो हर जगह इसका क्रिटिसिज्म होने लगा। फ्रंट लाइन ने तो कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये बेसिकली जुडिशियल इनसेंसिटिविटी का एक केस है, कि एकदम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो संवेदनहीनता के स्तरों पे चला गया कि उसको तो कोई फीलिंग ही नहीं कि माउंटेन नहीं बचेगा तो उसकी वजह से माइनिंग वगैरह हो गई तो उससे जैसे लग रहा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आम जनता कहाँ चुप होने वाली थी? आम जनता ने बहुत सारा विरोध प्रदर्शन करने लगी। बहुत सारे न्यूज चैनल्स थे और सारे के सारे न्यूज चैनल पे भी पिछले कई दिनों से डिबेट चल रही कि गवर्नमेंट तो अरावली को बेचने को तैयार हो गई, सारा का सारा माउंटेन सिस्टम गवर्नमेंट बेच रही है। ये सारी समस्या के बीच में जो हमारे पुराने विपक्ष के नेता जो कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी रहते, वो भी जोर शोर के से सामने आ गए और सारी की सारी गाज पड़ी हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पे।
भूपेंद्र यादव इस वक्त जो है ये बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि इस डिसीजन को, इस ऑर्डर को वापस करवाइए। और ये तब से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि भाई हमारी मंशा ऐसी कोई नहीं है, हम ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहे थे और ना ही जो ऑर्डर रिलीज हुआ उसमें ऐसा कुछ है। तो चलिए देखते हैं इन ऑर्डर में लिखा क्या है, कि इसकी वजह से क्या हम गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ऑर्डर का, या वाकई गवर्नमेंट चाहती कि अरावली हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो पहले देखते हैं इन ऑर्डर में लिखा क्या है। तो ये ऑर्डर के हिसाब से देखिए जो बात है कि अरावली की पहचान कैसे होगी। तो पहले जो है, जो हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो डेफिनेशन थी वो मानी जाती थी कि कोई भी जमीन जिस पर 3 डिग्री का स्लोप हो, यानी जरा सा भी स्लोप हो, तो उसको हम अरावली का हिस्सा मान लेंगे। खासकर कहा अगर वो देश के 37 अरावली डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। तो इस डेफिनेशन को खारिज कर दिया गया। अब एक लाइन बना दी गई 100 मीटर की, कि अगर कोई पहाड़ 100 मीटर से ऊपर है अरावली रेंजेस में, तो ऐसी स्थिति में उसको हम अरावली का हिस्सा मानेंगे। लेकिन अगर पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर से कम है तो वो अरावली का हिस्सा नहीं है। यानी कि यहां पे पहाड़ी ए तो अरावली है, लेकिन पहाड़ी बी जो है वो अरावली नहीं है, और यहीं से समस्या शुरू होने वाली है। दूसरी चीज इसने कहा, लोगों का कहना कि भाई 100 मीटर वाली तो बात आपकी होगी, तो चलो थोड़ी बहुत पहाड़ियां जो है 100 मीटर से कम होंगी, हम सह लेंगे उनका नुकसान कि वहां पे माइनिंग एक्टिविटी करा दो। माइनिंग भी जरूरी है, 20,000 करोड़ का बिजनेस चल रहा है इंडिया में। अब देखिए जो 100 मीटर के ऊपर तो आप माइनिंग कराओगे नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है 100 मीटर के नीचे का जो एरिया है वहां से माइनिंग कराने लगोगे, तो नीचे से पहाड़ खोद डालोगे, छील डालोगे, ऊपर का पहाड़ अरावली लिए क्या करेंगे हम लोग उसका। और सारी जितना भी विंड बैरियर का काम करता है वो नीचे का हिस्सा करता है, तो इसको तो यहाँ पर सारी की सारी झाड़ियां, वनस्पतियां वगैरह वो सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी। तो भूपेंद्र यादव का कहना नहीं भाई ऐसा नहीं है। चाहे पहाड़ 100 मीटर का अगर पहाड़ है, 100 मीटर का मतलब क्या है? पहली बात तो पहाड़ की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 100 मीटर। गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन दिया है, पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर होनी चाहिए, और जिस जगह से पहाड़ शुरू हुआ है वहां से लेकर जहां तक पहाड़ का टॉप जा रहा है, उस पूरे के पूरे एरिया में कहीं भी कोई बिना इजाजत के एक पत्थर का टुकड़ा भी नहीं उठा सकता। यानी कि अगर माउंटेन डेफिनेशन के तहत 100 मीटर की रेंज में आ गया, उसकी हाइट 100 मीटर निर्धारित हो गई है, वो 100 मीटर या 100 मीटर से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी माइनिंग की एक्टिविटी कराई नहीं जा सकती। तो वो जो लोगों में डर था कि जो माइनिंग करा देंगे, जो नीचे का हिस्सा काट के निकाल दिया जाएगा, वो बिल्कुल गलत बात है। और ऑर्डर में लिखा भी है कि हाँ भाई पूरा का पूरा पहाड़ लोएस्ट कंटूर लाइन, यानी सबसे नीचे का जो हिस्सा है लोएस्ट कंटूर लाइन से लेकर के ऊपर तक सारा का सारा पहाड़ जो है वहां पे माइनिंग नहीं कराई जा सकती। तो एक तो ये बात लिखी है। दूसरी बात है कि अगर 2 पहाड़ है और दोनों की ऊंचाई कैसी है? 100 मीटर से ऊपर, तो एक पहाड़ और दूसरा पहाड़ दोनों को हमने अरावली माउंटेन का हिस्सा मान लिया, अरावली रेंजेस के तौर पे ले लिया। अब इनके बीच में खाली जगह है, दोनों के बीच में गैप बहुत बड़ा है, आधे किलोमीटर का गैप है। अब इस आधे किलोमीटर के गैप में कोई वैली हो सकती है, कोई छोटे फीचर्स हो सकते हैं, कोई छोटा सा टीला हो सकता है, कुछ पत्थरों के टुकड़े वगैरह हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे तो माइनिंग कराई जा सकती थी। लेकिन अब नया ऑर्डर आया, उसने कहा कि अगर अरावली रेंज में 2 पहाड़ हैं और दोनों के बीच में 500 मीटर यानी लगभग आधे किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ये पहाड़ कंजर्व्ड है, ये भी पूरी तरह से संरक्षित है, और बीच का जो पूरा का पूरा जो ये हिस्सा है वो पूरा का पूरा हिस्सा कंजर्व है। यानी कि ना पहाड़ के ऊपर से माइनिंग करा सकते हैं, ना पहाड़ के नीचे से माइनिंग करा सकते हैं, और ना बीच के आधे किलोमीटर का जो एरिया है इसमें भी माइनिंग नहीं हो सकती। अगर ये कोई करता है तो ये पूरी तरह से इलीगल होगा और उसके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन लिए जाएंगे। तो 2 बातें ये आ गई। फिर बात आती है कि अगर केवल एक ही पहाड़ हो, 2 पहाड़ ना हो, तब क्या करेंगे? तो ये भी लिखा है डिसीजन में कि देखिए भाई अगर कोई पहाड़ 100 मीटर की सीमा को क्रॉस कर जाता है तब उसके चारों तरफ जो है 500 मीटर का सर्किल बनाया जाएगा, यानी आधे किलोमीटर का सर्किल है। इस सर्किल के अंदर कोई भी पहाड़ या पहाड़ी या छोटा सा टीला कुछ भी अगर आ जाता है तो उसको अरावली रेंज का हिस्सा ही माना जाएगा। यानी कि अगर एक पहाड़ अरावली की तरफ तौर पे सेलेक्ट हो जाता है, 100 मीटर को क्रॉस कर जाता है, तो वो पहाड़ और उसके आसपास के जितने भी छोटे पहाड़ हैं, टीले हैं, जो कि 500 मीटर की रेंज के अंदर आते हैं, वो सारे के सारे वो भी जो है अरावली का ही हिस्सा माने जाएंगे। यानी कि यहां पर हाइट वाली जो प्रॉब्लम थी वो ऐसा नहीं कि हर पहाड़ की हाइट 100 मीटर से ज्यादा ही होनी चाहिए। हो सकता है इस पहाड़ की हाइट 10 मीटर ही हो, लेकिन चूंकि ये 100 मीटर वाले पहाड़ के 500 मीटर की रेंज के अंदर आता है तो इसकी भी माइनिंग नहीं की जा सकती। तो इस तरह से जो भूपेंद्र यादव ने कहा कि बहुत सारी जगहें हैं
जो कि इस वजह से माइनिंग वहां पे नहीं हो पा रही। केवल 2.5% एरिया, जो कि गवर्नमेंट अभी कह रही है कि 2.5% एरिया ऐसा है जहां पे माइनिंग हो पाएगी, 2.4%। इसके अलावा नेशनल पार्क वगैरह है। भाई नेशनल पार्क रणथंभौर जैसा नेशनल पार्क है, अब ये तो इसका तो कोई हाइट ही नहीं है, फ्लैट एरिया है, तो इसको तो पूरा खोद डालोगे, तो ऐसा नहीं है। जो ऑर्डर है, ऑर्डर में ये भी लिखा कि कोई भी नेशनल पार्क हो, कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, कुछ भी है जो कि पहले से कंजर्व्ड है, उसको चाहे वो अरावली का हिस्सा हो चाहे अरावली का हिस्सा ना हो, वहां पर भी किसी भी तरह की माइनिंग एक्टिविटी नहीं की जा सकती। तो इस तरह से ऑर्डर बड़ा क्लियर कट है, और इसमें जो थोड़ा सा संदेह की मात्रा ज्यादा दिखाई पड़ रही, कि जनता में संदेह ज्यादा है। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि राजस्थान के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर जो इसका बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं, मजे की बात है, ये जो डेफिनेशन है 100 मीटर वाली, ये राजस्थान की डेफिनेशन है। पिछले कई सालों से राजस्थान में यही डेफिनेशन चली आ रही है, और राजस्थान का जो स्टेट है इसी 100 मीटर की डेफिनेशन पे काम कर रहा था, क्योंकि अब से पहले कोई एक क्लियर कट डेफिनेशन थी ही नहीं। हर स्टेट अपनी अपनी डेफिनेशन बना देता था। कोई कहता था 3 डिग्री का स्लोप वाली डेफिनेशन बना लेंगे, कोई कहेगा 100 मीटर की डेफिनेशन बना लेंगे, कोई कहेगा 30 मीटर की। तो अपने अपने हिसाब से राज्य जो है वो डेफिनेशन बना लेते थे। 4 अरावली स्टेट्स के राज्य हैं, और उसमें से केवल राजस्थान ने अब तक डिफाइन किया था कि अरावली क्या है। और राजस्थान ने जो डिफाइन किया था, उसने कहा था कि 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई का अगर कोई पहाड़ है तो वो अरावली माना जाएगा, और 100 मीटर से अगर नीचे का है तो अरावली नहीं माना जाएगा। अब जो डिसीजन आ रहा है ये पहले से ज्यादा ब्रॉड है, क्योंकि यहां पर 100 मीटर के साथ 500 मीटर का गैप भी देख लिया जाता है। यहां पर खास बात है कि अगर अरावली पहाड़ एक बड़ा पहाड़ है, उसके अगल बगल कोई छोटा पहाड़ है, उसको भी अरावली रेंज का हिस्सा माना जाता है। अब ये सारा झमेला हुआ क्यों? इसके पीछे रीजन है इलीगल माइनिंग। देखिए, स्टेट जो है उसको माइनिंग करानी पड़ेगी, यह बात आप ध्यान से समझ लीजिए। आपके पास केवल 2 ऑप्शन है, या तो आप लीगल माइनिंग करा लीजिए, और अगर आप लीगल माइनिंग नहीं कराएंगे तो ऐसी स्थिति में समस्या होती है कि लोग इलीगल माइनिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डिमांड बाजार में संगमरमर की है, अलग अलग तरह की चीजें अरावली से निकलती, उनकी डिमांड तो मार्केट में है। और जब गवर्नमेंट पूरा बैन लगा देती है, ब्लैंकेट बैन लगा देती है, तो इसमें समस्या आ जाती है कि इलीगल तरीके से माइनिंग होना शुरू हो जाती है, करप्शन बढ़ता है, और दूसरी उल्टे पुल्टे तरीके से कहीं से भी पहाड़ को खोदा जाना शुरू हो जाता है। जब गवर्नमेंट रेगुलराइज तरीके से माइनिंग करवाती, कुछ एरिया चिन्हित करती है जहां पर माइनिंग कराने से नुकसान कम से कम हो, और इस तरह से बाजार यानी कि मार्केट में जो मटेरियल की डिमांड है उस हिसाब से लीगल तरीके से वहां पे सप्लाई कराती है, तो इस वजह से जो इलीगल माइनर्स हैं उनको प्रॉफिट नहीं रह जाता। तो खासकर अगर एक कंट्री ऐसा है जहां पर इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए माइनिंग को रेगुलेट करना ज्यादा जरूरी है, और माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए डिफाइन करना ज्यादा जरूरी है कि किन एरिया को अरावली कहेंगे और किनको नहीं कहे गए। ये ऑर्डर इस बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करता कि बेसिकली अरावली में कहां कहां माइनिंग करनी है। ये ऑर्डर बात करता है कि अरावली में माइनिंग कहां नहीं की जा सकती। तो बहुत बड़ा एरिया, अभी तक जो इस ऑर्डर को स्टडी किया जाए तो उसमें समझ में आता है कि बहुत बड़ा एरिया गवर्नमेंट की जो मंशा है काफी हद तक अभी तक दिखाई पड़ती कि ठीक ही है। अब आने वाले समय में क्या होता है वो तो भविष्य की गर्त में है। फिलहाल ये देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट जो है इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करने के लिए ये काम कर रही है, और राजस्थान और बाकी की जो स्टेट्स है वहां पर हर जगह जहां पर लिखा भी है, जहां पर कोई आसपास में 100 मीटर की ऊंचाई की पहाड़ ना हो, जहां पर वो छोटा सा पहाड़ जो 500 मीटर की ज्यादा दूरी से है, तो वहां पर भी माइनिंग नहीं हो पाएगी। कब तक? जब तक उस एरिया को गवर्नमेंट चिन्हित ना कर ले, उस एरिया को डिमार्केट ना कर ले और वहां के लिए लाइसेंस ना जारी करे, तब तक उस एरिया की माइनिंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से यहां पर गवर्नमेंट की मंशा ज्यादा हद तक दिखाई पड़ती है कि माइनिंग को रेगुलेट किया जाए, अरावली पहाड़ों का जो क्षरण हो रहा है उसको कम से कम किया जाए, और इसके इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाकर रखा जाए। तो यह था हमारा अरावली माउंटेन पे आज का वीडियो, और चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन लगाकर देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, अरावली माउंटेन पर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स जो है उनके ऊपर जो भारत माननीय उच्चतम न्यायालय है उसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से कथन है। तो पहला कथन है, अ लैंडफॉर्म मस्ट राइज एटलीस्ट 100 मीटर अबव द सराउंडिंग टेरेन टू क्वालिफाई एज अ अरावली हिल। तो अरावली हिल क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 100 मीटर की ऊंचाई
क्रॉस करना पड़ेगा अगर आप एक हिल है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 2 or more such hills within 500 meters of each other are treated as a part of अरावली रेंजेस। तो अगर दो ऐसी पहाड़ियां और दोनों एक दूसरे के 500 मीटर की नजदीकी में, तो दोनों को अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है अ लैंड फ्रॉम बिलो 100 मीटर आर ऑटोमेटिकली ओपन फॉर माइनिंग। कोई भी पहाड़ी जो 100 मीटर के नीचे है, अब उसकी माइनिंग ऑटोमेटिकली होने लगेगी। तो 3 स्टेटमेंट है, चलिए तीनों में देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अरावली हिल बनने के लिए आज की तारीख में डेफिनेशन के हिसाब से 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो डेफिनेशन में लिखा ही है। दूसरा ये कह रहा है कि 500 मीटर की दूरी पर अगर दो ऐसे पहाड़ स्थित है, तो दोनों के दोनों रेंजेस का, अरावली रेंजेस का हिस्सा माने जाएंगे, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी पहाड़ी अगर 100 मीटर के नीचे होगी तो ऑटोमेटिकली माइनिंग के लिए ओपन हो जाएगी, तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बहुत सारे क्लॉज, सब क्लॉज है कि 100 मीटर के से नीचे भी है अगर है, और 100 मीटर वाली के पास है, 500 मीटर पास है, तो माइनिंग नहीं करा सकते। अगर आपकी ऊंचाई 10 मीटर भी है और आप ये पहाड़ी ऐसे एरिया में नहीं है जिसको गवर्नमेंट ने माइनिंग के लिए रेगुलराइज नहीं किया है, तो वहां पर भी माइनिंग नहीं हो पाएगी। तो ऐसी तरह से इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से माइनिंग इस वजह से नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट नंबर 3 हमारा गलत हो जाता है, और इस वजह से हमारे स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 चूंकि सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यानी 1 and 2 ओनली सही हो जाता है। तो यह था आज का लेक्चर वीडियो, और फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।